आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के व्यस्तम इलाके अस्पताल मोड़ पर दिन दहाड़े एक ट्रैक्टर चालक को दो स्मगलरों ने लूट का विरोध करने पर चाकू से गोद दिया। चाकू ट्रैक्टर चालक की गर्दन में लगा है, जिसकी वजह से स्थानीय डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि देवरिया का रहने वाला ट्रैक्टर चालक पवन कुमार गन्ना लेकर विष्णु शुगर मिल में गिराने जा रहा था। तभी अस्पताल मोड़ के पास पटना साइकिल स्टोर के नजदीक दो स्मगलरों ने उसके ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट की चोरी करने का प्रयास किया और जब ड्राइवर के द्वारा इसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने ड्राइवर की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वह जख्मी हो गया और दोनों आरोपी भागने लगे। स्थानीय लोगों ने जख्मी हालत में ड्राइवर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी सगे भाई हैं और पुरानी चौक गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनकी पहचान रंजीत कुमार और गोविंदा कुमार के रूप में हुई है। ये दोनों पुरानी चौक निवासी जीवत राम के पुत्र हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस घटना में घायल व्यक्ति की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है, जो देवरिया के गौरी बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। एक सप्ताह से चल रही शीतलहर तथा पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताते चले कि शीतलहर के कारण सुबह में रास्ते तक लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिससे सड़क दुर्घटना होने की संभावना बराबर बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ रही कड़ाके की ठंड से बचाव हेतु अलाव की व्यवस्था भी नहीं रहने के कारण गरीब मजदूर चादर के सहारे ठंड की सामना करने को विवश हैं। गरीब मजदूरों का कहना है कि आज से 20 वर्ष पूर्व सरकार के द्वारा ठंड से बचाव हेतु जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाती थी तथा असहाय व्यक्ति और गरीब मजदूर को ठंड से बचाव हेतु सरकार के द्वारा तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा कंबल का वितरण किया जाता था। परंतु इस साल एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन ठंड से बचाव हेतु अलाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से गरीब मजदूर चादर के सहारे ठंड का सामना करने को विवश हैं। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जब से जिले की कमान संभाली है, लगातार कानून व्यवस्था, अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था और शराब के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास शुरू किए हैं। इसी में यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी उनके निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाकर वाहन जांच किया, जिसमें खास करके हेलमेट नहीं पहनने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें 1000 का जुर्माना भी लगाया गया। तो वहीं लोगों को जुर्माना से बचने के लिए उसी समय हेलमेट खरीदने के लिए भी प्रेरित किया गया, जिसका नतीजा देखने को मिला कि लोग जुर्माना न देकर हेलमेट की खरीद लिया करते थे और अधिकांश लोगों ने हेलमेट पहनकर ही मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया। और इसी को लेकर अब साल के अंत में परिवहन विभाग के द्वारा जो आंकड़ा सामने आया है, उसके अनुसार 2022 की अपेक्षा 2023 में ही सड़क हादसों की संख्या तो घटी नहीं, परंतु मृतकों की संख्या जरूर घट गई है। इन एक वर्षों में मृतकों की संख्या में गिरावट देखी गई, जहां 2022 में सड़क हादसों को लेकर 244 लोगों की जान गोपालगंज जिले में चली गई थी, वहीं 2023 में 222 हो गई। यानी पुलिस के द्वारा सख्त अभियान चलाने से 22 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी। तो वहीं घायलों की संख्या भी घटी है, जहां 2022 में 188 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो वहीं आंकड़ा अब 2023 में 148 हो गया है। इसकी जानकारी गोपालगंज पुलिस के द्वारा दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक साल में पुलिस की वाहन जांच अभियान चलाने से 22 लोगों की जान बच गई, तो वहीं 40 लोग भी गंभीर रूप से घायल होने से भी बच गए। उन्होंने कहा कि अब और भी सख्त तरीके से वाहन जांच अभियान जगह जगह चलाया जाएगा और पूरे जिले में चलाया जाएगा। इसलिए उन्होंने गोपालगंज वासियों से यातायात नियमों का पालन करने और सीट बेल्ट तथा हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने का अनुरोध किया है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आधी रात को मीरगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शराब के मामले तथा अन्य अपराध के मामलों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर भी पदाधिकारियों से पूछताछ की और उन्हें निर्देशित किया तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान डायल 112 की टीम को भी उन्होंने जांच पड़ताल किया
और स्थल निरीक्षण किया, तो वहीं डायल 112 की पुलिस को बेहतर सेवा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया और उनका उत्साह वर्धन किया। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली गांव में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार हत्याकांड के आरोपी अमल शर्मा के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस आरोपी पर 2022 में हत्याकांड का मुकदमा दर्ज किया गया था और तभी से ये फरार चल रहा है। इसके बाद सिधवलिया थाना की पुलिस ने इसके घर सुपौली में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की और इसके घर का सारा सामान पुलिस ने कुर्क कर दिया तथा जल्द से जल्द आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया है, अन्यथा पुलिस इस पर और भी सख्त कार्रवाई करेगी। शिक्षा अपर सचिव के पाठक के फरमान से शीतलहर में भी बिहार के सभी सरकारी विद्यालय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित हैं। इसी दरमियान विजयपुर प्रखंड के बेलवा पंचायत अंतर्गत महेशपुर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 4 की एक बच्ची ठंड की चपेट में आ गई और बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके चलते विद्यालय के शिक्षकों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। विद्यालय के शिक्षक एवं आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को आग से सेकाई करवाया तथा स्थिति को संभाला। बताया जाता है कि छात्रा महेशपुर गांव के ही कमालू राम की पुत्री है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल पत्र के अनुसार विद्यालय का समय 10 बजे से 4 बजे तक चलने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ है। कुछ भी हो, बढ़ते शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग को प्राथमिक विद्यालय का पाठन कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। शुक्रवार को मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर के समीप उच्च पथ 27 पर गोपालगंज से बरौली की तरफ जा रहे एम्बुलेंस में गोपालगंज की तरफ से जा रही अनियंत्रित बोलेरो ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से बोलेरो और एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें एम्बुलेंस और बोलेरो के चालक बाल बाल बच गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बोलेरो में पढ़ने वाले करीब 1 दर्जन छात्र सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें लगी हैं, जिनका इलाज स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा कराया गया। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार तनिष्क रीवा वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा नियर बबुनिया मोड़ सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, यादवपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के आलापुर गांव के काशीनाथ प्रसाद के दरवाजे पर 3 बंदर आपस में भिड़े हुए थे। बंदरों की भिड़ंत को देख काशीनाथ की पत्नी शांति देवी ने बंदरों को भगाने लगी कि बंदरों ने उन्हें काट कर घायल कर दिया। घायल महिला को परिजनों के द्वारा मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया है। 50वां महायज्ञकर्ता श्री लक्ष्मी नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक परमहंस विनय बाबा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गोपालगंज में 21 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन का पहल किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी एवं कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से बातचीत शुरू कर दिया गया है, जिसका सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। वहीं मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक दीपक कुमार साहनी ने बताया कि ये संस्था बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा को रोकने के लिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर सामाजिक जागरूकता अभियान चला रही है। बहुत जल्द तिथि और जगह का चयन किया जाएगा। ऐसी आयोजन संस्था के द्वारा पहली बार किया जा रहा है। पिछले 7 सालों से गंभीर धाराओं में फरार चल रहे लाल वारंटी को कटिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अखिलेश्वर पांडे उर्फ छोटा सरकार बताया जा रहा है। यह स्थानीय थाना क्षेत्र के हिजरा गांव के रहने वाले धर्मदेव पांडे का पुत्र है। पुलिस पिछले 7 वर्षों से इसकी तलाश कर रही थी और ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। तभी पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त पूजित अक्षत को घर घर पहुंचाया जा रहा है। अक्षत कलश के माध्यम से लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने व उनके दर्शन के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। शुक्रवार को पंचदेरी के खालगांव पंचायत की घनी गांव से शुभ मुहूर्त में अक्षत वितरण का कार्य शुरू किया गया। विद्वानों के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों को अक्षत देकर आमंत्रित किया गया। इस दौरान राम मंदिर की भव्यता व भगवान राम के विभिन्न स्वरूपों से भी राम भक्तों का अवगत कराया गया। कार्यक्रम को लेकर भक्तों में काफी उत्साह दिखा। इस दौरान गोपालगंज संघ शताब्दी विस्तारक पदाधिकारी हरिशंकर चौबे ने बताया कि 22 जनवरी को पंचदेरी प्रखंड के लगभग 180 मंदिरों में दीपावली मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आम जन को अपने अपने घरों पर भी दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राम दीप जलाने की अपील की है। पूरे देश के सभी लोग 22 जनवरी को अपने घरों की पूजा गृह में राम दीप जलाएंगे। मौके पर सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष ब्रिज किशोर दुबे, हरिशंकर चौबे, भाजपा नेता जगदम्बा राम, दीपक बर्णवाल, शशिकांत राम, राकेश श्रीवास्तव, शंभू शरण द्विवेदी, चंद्रभूषण शुक्ल, रामदेव सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, भोला पांडे सहित काफी संख्या में ग्रामीण व राम भक्त मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।